अच्छा बड़ा बैल है और ये बुच्चू है। देखते हैं बैल। अरे नहीं भैया ये तो है। अमरकंटक में जितनी गाय हैं जो सड़कों पे घूम रही हैं, हमारे विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अमरकंटक के अध्यक्ष द्वारा 1000 बेल्ट मंगवाया गया। अमरकंटक में जितनी भी सड़कों पर बैठी हुई गाय हैं, आज उनके गले पर ये पट्टी बांधी जा रही है। एक गाय को 4-4 लोग पकड़ रहे तब हो पा रहा है। रात में जब कोई भी वाहन आते हैं और वो डिपर का उपयोग नहीं करते हैं तो हमेशा से ही देखा जाता है कि गौवंश का इसमें बहुत भारी मात्रा में नुकसान होता है। ये बागी गौवंश की रक्षा हो, सनातन धर्म। जितने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं उनके साथ हमने पहल किया है, उनसे मांग की है कि आप गौ अभयारण्य के लिए आप भूमि दीजिए। जब तक हम ये कार्य करेंगे, जब तक यहाँ अभयारण्य नहीं बन जाता। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। अमरकंटक में अभी कल ही बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था। गौ माता के सम्मान में बजरंग दल मैदान में ऐसी बात कही जा रही थी और उसको कहीं ना कहीं आज सार्थक भी किया जा रहा है। बजरंग दल मैदान में, गौ माता के सम्मान में, बजरंग दल मैदान में, गौ माता के सम्मान में। अमरकंटक में जितनी भी सड़कों पर बैठी हुई गाय हैं, आज उनके गले पर ये पट्टी बांधी जा रही है और सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि जो वाहन चालक हैं उनको पता चल जाए कि यहाँ गाय बैठी है और एक्सीडेंट ना हो। ऐसे में यहाँ पर जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो सभी हमारे साथ हैं। कैसे आपने ये पहल की कि गाय है उनके आप ये पट्टी बांध रहे हैं? जी, मेरा नाम अभिषेक पांडे है। मैं विश्व हिंदू परिषद अमरकंटक प्रखंड का मंत्री हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद अमरकंटक प्रखंड के अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी ने एक बात रखी कि अमरकंटक में जितनी गाय हैं जो सड़कों पे घूम रही हैं, उसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन तो सौंपा है, लेकिन जब तक उस पर कुछ कार्यवाही हो रही तब तक तो ये गाय जो है वो सड़कों पे ही है और इन पे वैसे ही दुर्घटनाओं की जो विपत्ति है वो मंडरा रही है। तो अध्यक्ष जी की पहल की है, शुरुआत हुई है। अभी लगभग 1000 बेल्ट, भाई साहब, अभी 1000 बेल्ट आए हैं अमरकंटक में और हम लोग जहां तक पहुंच पाएंगे हम लोग पहुंच रहे हैं। हम लोग गायों में लगा रहे हैं। अभी मेरे हाथ में चोट भी लग गई क्योंकि गाय आसानी से लगवाती नहीं है। और मैं सभी मेरे भाइयों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि सभी कोई यहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथ अमरकंटक टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष जी भी हैं, आदित्य जी। मैं तो खुद भी गाड़ी चलाता हूँ, वाहन चालक हूँ और अमरकंटक में टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत से मैं अमरकंटक का अध्यक्ष भी हूँ। और मैं हमेशा से ही अमरकंटक और अमरकंटक से बाहर अनेक प्रदेश में जाता रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि गाय रोड पर बैठे रहती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनके लिए कोई उचित विश्राम स्थल नहीं होने की वजह से वो रोड पर बैठे रहती हैं। रात में जब कोई भी वाहन आते हैं और वो डिपर का उपयोग नहीं करते हैं तो हमेशा से ही देखा जाता है कि गौवंश का इसमें बहुत भारी मात्रा में नुकसान होता है और उनकी जान चली जाती है। जितने भी वाहन चालक हैं उनसे निवेदन करता हूं कि रात के समय पे सामने से कोई भी वाहन आए तो आप जरूर डिपर का प्रयोग करें। जो हाई वोल्टेज जो लाइट हैं उनके लिए भी प्रशासन को ध्यान देना है कि ज़्यादा तेज लाइट ना लगाएं। बस और ट्रकों में मैं देखता हूं हमेशा ही कि 10-15 लाइट लगे हुए होते हैं, जिससे छोटे वाहनों को रोड बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, या कभी छोटे वाहनों में लाइट तेज होती है तो बड़े वाहनों को रोड नहीं दिखता, जिससे अगर रोड पे कोई गौ माता बैठी है तो गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती है और उनकी जान चली जाती है। प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि गौ माता के लिए एक उचित स्थान वो प्रदान करें और अमरकंटक क्षेत्र को, अमरकंटक ये जो वन क्षेत्र है यहाँ पे गौ माता के लिए गौ अभयारण्य के रूप में इसको विकसित किया जाए। लेकिन देखने में कि बारिश के मौसम में भी गाय यहाँ पर सड़कों में देखी गई, अभी भी देखी जाती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए व्यवस्थाएं किस तरीके से होनी चाहिए? सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं कि मयंक अंकुश महाराज, विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष। 2 दिन पहले हमने पहल की है, सीएमओ साहब के पास हमने जाके ज्ञापन दिया है। सभी भाइयों के साथ, मित्रों के साथ, जितने भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं उनके साथ हमने पहल किया है। उनसे मांग की है कि आप गौ अभयारण्य के लिए आप भूमि दीजिए। जब तक भी भूमि नहीं मिलेगी तब तक ऐसा ही उग्र आंदोलन होता रहेगा। कि हमने 1000 रेडियम बेल्ट खरीदा है और सभी गौवंश को पहना रहे हैं। जब तक हम ये कार्य करेंगे, जब तक यहाँ अभयारण्य नहीं बन जाता, तब तक उग्र आंदोलन होगा। और आप शासन प्रशासन सभी से सहयोग है कि आप इस कार्य को जल्द से जल्द कराएं।
क्या ये सब जो आवारा गाय हैं इनको बेल्ट लगाना आसान नहीं होता है? ये क्या किसी भी के ऊपर भरोसा नहीं करते? इनके पास जब हम जाते हैं तो ये झटकार के भग जाते हैं। इनको हमने एक एक गाय के पीछे कम से कम 5 मिनट लगाए तब जाके वो बंधवाए हैं। और अभी यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े जो पशु दिख रहे हैं उनके गले में नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो बड़े पशु हैं उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग जिन जिन को मतलब पकड़ पा रहे हैं हम सब मिलके उनको बांध रहे हैं, और कुछ कुछ पशु छूट रहे हैं। हाँ, एक गाय को 4-4 लोग पकड़ रहे हैं तब हो पा रहा है। पकड़ लेना गच्छे। अमरकंटक में बहुत लंबे समय की समस्या है कि यहाँ पर सड़कों में गाय देखी जाती है। आज आप लोग कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक नई पहल शुरू की है कि गायों के जो गले में रेडियम पट्टी बांध रहे हैं, इससे कितना कुछ फायदा होने वाला है? जी, मैं शिवाजी पांडे विश्व हिंदू परिषद अमरकंटक के सह संयोजक पद पर पदस्थ हूँ। और इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग एक प्रयास जारी किए हैं। हम लोग का काम है केवल एक प्रयास जारी करना। आप लोग के द्वारा हम लोग ये जो प्रयास है उसको हम सक्सेस कर पाएंगे। हमारे विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अमरकंटक के अध्यक्ष द्वारा 1000 बेल्ट मंगवाया गया, और जिसको आज हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि सभी गायों में जितनी भी रोडों में बैठ रही हैं, जितने भी आवारा पशु हैं, सभी में लगा के प्रयास कर रहे हैं। और एक बहुत कठिन प्रयास हो रहा है ये हम लोगों के लिए, क्योंकि गाय इतना जल्दी संभल नहीं रही है, उसको लगा रहे हैं। और बहुत सारी गायों में अब ये देखा जा रहा है, हम लोग खुद देख रहे हैं कि जो उनका खुर होता है उसमें बहुत सारी गाय चका चढ़ा के निकल जाती है, उनको दिक्कतें होती है और उनको तुरंत प्राथमिक उपचार नहीं मिलता है, जिससे उनका घाव भी बढ़ जाता है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि तुरंत उनको प्राथमिक उपचार और जो बेल्ट लगा है उससे किसी को भी हानि ना पहुंचे। जय श्री राम।